अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर 2 जो है स्टार्ट कर चुके हैं बायोडाइवर्सिटी का विदाउट टाइम वेस्ट किए। हम इसका जो है लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं, डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने 3 डोमेन्स स्टडी की थी कि 3 डोमेन्स हैं, आर्किया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डोमेन एंड यूकेरिया डोमेन्स। तो आज हम उन डोमेन्स को जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। बुक के अंदर जो है वो पैराग्राफ्स फॉर्म में लिखी हुई हैं जो कि रिमेंबर करने में जो है बंदे को मुश्किल पेश आती है, बट मैंने उसका एक डिफरेंट तरीका निकाला है। मैंने जो है उनको कॉलम फॉर्म में सेट कर दिया है। आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि यूकेरिया, आर्किया और बैक्टीरिया की डोमेन्स का आपस में क्या डिफरेंस है। ओके, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 3 डोमेन्स हैं। द डोमेन फर्स्ट इज़ आर्किया, द सेकेंड डोमेन इज़ बैक्टीरिया एंड द थर्ड वन इज़ यूकेरिया। ओके, फर्स्ट सेल टाइप। आर्किया डोमेन के अंदर है प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब सारे सेल जो हैं प्रोकैरियोटिक हैं। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता, नो न्यूक्लियस, नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, मतलब वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। क्रोमोसोम जो है सर्कुलर, डीएनए जो है ना सर्कुलर फॉर्म में होता है। अच्छा, डोमेन बैक्टीरिया में भी क्या है, जो सेल की टाइप है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। लेकिन जो यूकेरिया डोमेन है वो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल मतलब बच्चे, यूकैरियोटिक सेल मतलब कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही प्रॉपर फॉर्म के अंदर मौजूद है, डिस्टिंक्ट फॉर्म में मौजूद है। सेल वॉल जो हमारे पास आर्किया डोमेन है उसकी सेल वॉल वेरीज इन कंपोजिशन, मतलब कि हर जो बैक्टीरिया इसके अंदर डिफरेंट जो एग्जांपल्स होंगी सब के अंदर जो है ना वेरी करेगी कंपोजिशन में, मतलब उनके अंदर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन होगा बट नो पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होगा, ये चीज़ मेन है। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया जो कि दोनों बैक्टीरिया की ही टाइप्स हैं, इनकी सेल वॉल का क्या डिफरेंस है। तो जो सेल वॉल आर्किया की है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, लेकिन जो बैक्टीरिया की है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। ये जो आर्किया है बेटा, ये असल में इसको एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं, मतलब कदीम बैक्टीरिया। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म थी वो आर्किया बैक्टीरिया की फॉर्म में थी, मतलब कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। सबसे पहले आर्किया बैक्टीरिया थे, उसके बाद बैक्टीरिया आए और फिर यूकैरियोट्स आए। ये जो है साइंटिस्ट इस तरह से एवोल्यूशन का बताते हैं कि पहले पहले आर्किया जो है एंशियंट है, मतलब फादर हैं हर चीज़ के। ओके, थर्ड पे हमारे पास है मेम्ब्रेन लिपिड्स, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड्स किस तरह के होते हैं। ये जो होती है डोमेन, अच्छा ये मैं अब नीचे करती जा रही हूँ तो मुझे ये दिखाना मुश्किल होगा डोमेन आर्किया, इसको तो आप जो है माइंड में ही रखिए। पहला आर्किया है, सेकंड बैक्टीरिया है और थर्ड यूकेरिया है। ओके, मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या होते हैं, यूनिक लिपिड्स होते हैं, मतलब इसके अंदर यूनिक तरह के लिपिड होते हैं। बुक के अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ है कि यूनिक लिपिड्स। कौन से यूनिक वो मैंने नीचे बता दिया कि ब्रांच्ड कार्बन चेन होती है, अटैच होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, लिंक बनता है ईथर लिंक। ये बेटा केमिस्ट्री का ये लिंकेज सिस्टम है और वो पूरी स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं। इवन के आपका एक चैप्टर आता है बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर आप ये सारा पढ़ते हैं। ब्रांच्ड कार्बन चेन होगी और ईथर लिंकेज होगा। बट बैक्टीरिया के केस में क्या होगा, कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट कार्बन चेन। कार्बन चेन ब्रांच नहीं होती। ब्रांच बेटे अब मैं आपको बता ही दूँ, स्ट्रेट कार्बन चेन मतलब ऐसे कार्बन टू कार्बन जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो ब्रांच्ड होती हैं उसमें क्या है, कार्बन ऐसे जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं, कार्बन यहाँ से भी जुड़े हैं, कार्बन यहाँ से भी जुड़े हैं, कार्बन इधर जुड़े हैं, फिर कार्बन, ये ब्रांच्ड है और ये जो है ये स्ट्रेट है। तो बैक्टीरिया के केस में कार्बन चेन स्ट्रेट होती है और ये अटैच होती है ग्लिसरॉल के साथ, बट बॉन्ड कौन सा बनता है, ईस्टर। बहुत डिफरेंट बात है ये, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बनता है, यहाँ ईथर बनता है। और बेटा ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हैं, ये आपकी बुक के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। बुक के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो आर्किया बैक्टीरिया हैं वो यूनिक लिक्विड से बने हुए होते हैं, लिपिड से, तो वो यूनिक मैंने आपको यहाँ बता दिया। ओके, जो यूकेरिया डोमेन है उसके अंदर सेम एज इन डोमेन बैक्टीरिया, मतलब कि स्ट्रेट कार्बन की चेन होती है और उनके अंदर ईस्टर लिंकेज मौजूद होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम।
राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स हैं वो आर्किया बैक्टीरिया के अंदर 70S होता है। बेटा ये एक नंबर है, मतलब कि वो दो सब यूनिट मिलके एक बड़ा सब यूनिट बनाते हैं। वो बड़ा सब यूनिट 70S का होता है आर्किया में और 70 ही S का होता है बैक्टीरिया में। बट इन केस ऑफ यूकेरिया ये 80S का होता है। ये ईच जो है आपके MCQs पॉइंट है। एक ये सेल वाल वाला कि पेप्टाइडोग्लाइकन किस में मौजूद होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होती है, ना ही आर्किया में है ना यूकेरिया में है। बाकी ये राइबोसोम वाला भी MCQs पॉइंट है। ओके, ऑर्गेनेलीज मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज जो आर्किया है उसके अंदर नहीं होते, बैक्टीरिया के अंदर भी नहीं होते, लेकिन यूकेरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे आप इन्वायरमेंट्स इन अदर फॉर्म आप इसको हैबिटेट भी कह सकते हैं, मतलब वो जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। तो बेटा ये जो आर्किया है बहुत वास्ट रेंज है। वास्ट का मतलब होता है वसी, मतलब ये हर तरह की रेंज में पाए जाते हैं। नॉर्मल इन्वायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं लेकिन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स वो होते हैं, हॉट स्प्रिंग हो गए, स्प्रिंग कहते हैं चश्मों को। उसके बाद डीप सी हो गया, गहरे समंदर हो गए। एसिडिक लेक्स मतलब बहुत ज़्यादा एसिड होता है, उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। अल्कलाइन वाटर्स मतलब बेसिक जो वाटर होता है उसमें भी सर्वाइव कर देते हैं। उसके बाद नॉर्मल इन्वायरमेंट जैसे कि सॉइल, ओशन, उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो बेटा इतनी वास्ट रेंज में वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसकी क्या रीज़न है? ड्यू टू यूनिक लिपिड इन देयर सेल मेम्ब्रेन। उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो यूनिक लिपिड है वो उन्हें इस काबिल बनाता है। लिपिड मतलब होता है इंसुलेशन, एक ऐसी लेयर होती है जो बाहर के इन्वायरमेंट से आपको सेफ रखती है। तो इसलिए ये वास्ट रेंज में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो आपके पास आ जाते हैं यूकेरिया, बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, इसकी भी काफ़ी वास्ट रेंज होती है, यानी इनकी रेंज भी बहुत वसी होती है यूकेरिया की। इसके अंदर एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ओशंस, ग्लेशियर्स, फ्रेश वाटर, सॉइल, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट यानी हॉट स्प्रिंग्स, हॉट वाटर्स, ये इन सब के अंदर मतलब ये आर्किया और यूकेरिया इनका तकरीबन सेम जो है आ जाता है। जो दरमियान वाला आ जाता है बैक्टीरिया, ऑल इन्वायरमेंट्स यानी ऑल इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करते हैं, जैसा कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ऑर्गेनिज्म बॉडीज जानदारों के जिस्म के अंदर भी रहते हैं। यहाँ भी ऑल इन्वायरमेंट्स आ रहा है, मतलब तकरीबन ये जो है ना सारे इन्वायरमेंट्स में आ जाते हैं। लेकिन जहाँ आर्किया के केस में उन्होंने एक्सट्रीम का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, लेकिन आर्किया के केस में किया है, बैक्टीरिया के केस में नहीं किया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा सम ग्रुप्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो आर्किया बैक्टीरिया है, जाहिर बात है खुराक तो अब सबको चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, तो फोटोसिंथेसिस वो वाहिद तरीका है जिससे खुराक बनती है। तो इसके कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अपनी खुराक या एनर्जी जो है ऑर्गेनिक बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करते हैं। बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद बनाते हैं बट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। डिफरेंस देख लें आप कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही आर्किया के अंदर, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस होती है। इनके बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, मोस्ट कॉलोनीज हेट्रोट्रॉफिक, बहुत सारी कॉलोनीज हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती और फोटोसिंथेसिस भी नहीं करती। कुछ जो है क्लोरोफिल रखती हैं और परफॉर्म करती हैं फोटोसिंथेसिस, जैसा कि इसमें मैं आपको मिसाल दे दूं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस है। इसी तरह ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये भी फोटोसिंथेटिक। ये आप आगे फर्स्ट ईयर में चल के पढ़ेंगे इसको। ये जो मैंने अभी 2 बैक्टीरिया के टाइप्स लिखे हैं ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक के अंदर मौजूद है, आपकी बुक के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके बाद आ जाता है यूकेरिया। यूकेरिया के अंदर बेटा पोजेस फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, सारे नहीं करते, सिर्फ प्लांट्स और एल्गी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनिमल्स भी आते हैं यूकेरिया के अंदर और इसके अंदर प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी है। तो सारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, सिर्फ प्लांट्स और एल्गी कर रहे हैं। मतलब जर्नल हम यही कहेंगे कि यूकेरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो फैक्टर है वो मौजूद है। ओके, एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल्स जो है आपकी बुक वाली हैं ये सारी। आर्किया बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया, इसकी पहली एग्जाम्पल है मिथेनोजिन्स, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस है। उसके बाद है थर्मोफाइल्स, ये हॉट स्प्रिंग के अंदर रहते हैं, मतलब गर्म चश्मों के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं। उसके आगे है
एसिडोफाइल्स, ये एसिडिक इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं। ये किसके अंदर रहते हैं बेटा? एसिडिक इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं। ओके, जो आर्चिया बैक्टीरिया है इसकी जो है यहाँ पे जो फिगर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, इस फिगर के अंदर इसकी ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ये जो कुछ के ऊपर मतलब के बना हुआ है, फ्लैजेला लगा हुआ है, कुछ पे नहीं है, तो ये सारी जो है आर्चियो बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि इस फिगर के अंदर, जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड की है, ये सारा आपको बता रहे हैं इस फिगर के अंदर। ओके, अच्छा, उसके बाद आपके पास बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया, मतलब कि ट्रू बैक्टीरिया, बिल्कुल एंशिएंट बैक्टीरिया जो थे वो ट्रू बैक्टीरिया नहीं थे, लेकिन ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप है, डोमेन है, ये ट्रू बैक्टीरिया है। इसके बाद इसमें कुछ डिकम्पोजर बैक्टीरिया हैं। डिकम्पोजर बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, मतलब कि फ़ायदेमंद होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। इनका रोल क्या होता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। ज़ाहिर बात है, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड होता है या मर जाता है तो उसकी बॉडी गल सड़ जाती है, तो उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बैक्टीरिया का उनके ऊपर अटैक हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स यानी उनकी बॉडी के अंदर हड्डियाँ हैं ना, हड्डियों के अंदर बहुत सारी चीज़ें, सल्फ़र है, कैल्शियम है, ये चीज़ें आपकी हड्डियों में है। जब बंदा मर जाता है तो उस हड्डियों के अंदर से ये सारे जो और क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया बाहर निकालते हैं और वापस जो है इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह ये साइकिल, ये जो नाइट्रोजन साइकिल आपका चलता है, कार्बन साइकिल आपका चलता है, ऑक्सीजन चलता है, ये सारा इनकी मरहूने मिन्नत है, मतलब ये बेनिफिशियल है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ काजिंग भी हैं जो कि अटैक कर देते हैं ह्यूमंस के ऊपर। वो बैक्टीरिया से होने वाली डिफरेंट डिजीज़ भी हैं, बहुत सारी आप स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद है यूकेरिया। यूकेरिया की एग्जांपल में बेटा फंजाई आ गया, ये इसके अंदर किंगडम है पूरी। ये आप आगे अगला टॉपिक जो है आपका इसी चीज़ पे है, यूकेरिया के जो आपकी एग्जांपल है फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, ये पूरे किंगडम है ना। सिर्फ फंजाई के अंदर फंजाई किंगडम के सारे हम करैक्टर्स देखेंगे, प्लांटी के अंदर प्लांटी के देखेंगे, एनिमिलिया के अंदर और प्रोटिस्टा के अंदर। ये सारा जो है आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक है। ओके, इसके बाद एक और डायग्राम है जो कि इन तीनों की है। ये डायग्राम जो है इसके अंदर आर्चिया भी है, इसके अंदर आपका बैक्टीरिया भी आ जाता है और इसके अंदर जो है आपका यूकेरिया भी आ जाता है। ये बेटा इंटरनेट के ऊपर आपको आराम से, यहाँ पे अगर वाज़ेह नहीं भी हो रही है, आपको एक आइडिया हो गया, गूगल क्रोम पे जाएं, वहाँ पे आप जाके सर्च करें कि आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया की डिफरेंट जो है हमें पिक्स दिखाएं, उसके ऊपर आप अलहदा करके पिक्स देखें। तो ये था आज का टॉपिक। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क इन बिलो कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन है आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करूँगी। ओके।